अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अरहम और मैं हूँ क्लास 8 से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल स्टडीज़ चैप्टर 8 वर्ल्ड पॉपुलेशन। पहले जहाँ बोर्ड में लिखा हुआ वो है पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। पहले हमें ये डिस्कस करना होगा क्या है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन वो होती है जब एक मखसूस जगह पे कोई टाउन सिटी या शहर है, वहाँ पे जब पॉपुलेशन लिमिट ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन जो उस शहर के पास कैपेबिलिटीज़ है जो वो लिमिटेड पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर सकती है, वो जब कैपेबिलिटीज़ ओवर हो जाती है और पॉपुलेशन ओवर हो जाती है, उसको हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। ओवर पॉपुलेशन आगे लिखा हुआ है कि अगर आप पहले पैराग्राफ में देखोगे तो लिखा हुआ है कि एक पुराने ज़माने में आप सोच रहे हो पुराने ज़माने में भी ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा होती थी, लेकिन तब भी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, तब पॉपुलेशन कम होती थी, जो से फैमिली होती थी, तब हेल्थ इंडस्ट्री ने इतना डेवलप नहीं किया था। अब हेल्थ इंडस्ट्री जो से डेवलप करती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। पुराने ज़माने में जो बच्चे पैदा होते थे वो कुछ डिजीज़ होती थी तो उससे मर जाते थे, इस वजह से पॉपुलेशन हैंडल होती थी, डेथ रेट और बर्थ रेट आपस में बैलेंस हो जाते थे, तो इस वजह से इतनी मसला नहीं होता था। लेकिन अब जो कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हेल्थ इंडस्ट्री एडवांस होती जा रही है, बर्थ रेट ज़्यादा होती जा रही है और डेथ रेट कम होती जा रही है। ओवर टू वेल। Assalamu alaikum. My name is Wadir Rahman. I read in class 8. So next we will discuss life expectancy. असल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ज़िंदा रहने की एवरेज, मतलब इंसान किस इलाके में कितनी देर तक ज़िंदा रह सकता है एवरेज में। यूरोप में 18वीं सेंचुरी में जो लाइफ ज़िंदा रहने की एवरेज थी वो थी 33 to 35 ईयर्स, लेकिन अब यूरोप में ज़िंदा रहने की एवरेज है 75 to 85 ईयर्स। ये एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ है, बहुत बड़ा इंक्रीज़ है एवरेज में। आपको मालूम होगा कि कुछ सालों पहले चाइना ने एक लॉ अबॉलिश किया था जिसे 1 चाइल्ड पर फैमिली कहा जाता है। ये 1980 में अबॉलिश हुआ था और इसका मकसद ये था कि चाइना की पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। उस वक्त चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और चाइना में इतनी फूड नहीं था। अगर इसको आबादी को कंट्रोल नहीं किया जाता तो फिर चाइना को इंपोर्ट करने पड़ते। इंपोर्ट की वजह से चाइना की करेंसी बहुत डाउन हो जाती है और वो लेस डेवलप रह जाता है बाकी कंट्रियों के मुकाबले। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि इस लॉ को सिर्फ 80% लोगों ने अमल किया था और चाइना की जो 10% लैंड है सिर्फ वही एग्रीकल्चर के काबिल है। बाकी जो लैंड है वो एग्रीकल्चर वो सरफेस नहीं है, इसलिए उसके ऊपर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। Now I will ask Arham to explain further. After life expectancy, we will learn about the effects of 2008 earthquake in the city of China, Sichuan. Sichuan was a major densely populated area of China, but after the earthquake of 2008, it was no longer densely populated. In the earthquake, over 69,000 people were died, and 60% people were children. 60% people were children, and the rest were males and females adults. The over 68,368 people were from Sichuan, the rest were tourists from any other country or cities. Over 3 lakh people were injured and 8,222 people were missing. There were no reports of those missing people. Another problem in China is the vast aging problem. As you know, the health industry has developed so much that the people life expectancy is increasing very, very much. You will be very shocked to know that in 1940, the China's life expectancy was very low, about 40 to 45 years. But today, it is very high and it is gone up to 74 to 75 years. This is a very big boost. That is because the health industry has developed so much. So this is another very vast problem. As you know, China implemented a one-child law. I would like to ask you, what were the effects of this law? Many people often call their single child with the person who applied this law in their family. Only those people often called their one child the little emperor. I would like to ask you why. Now over to Ben. Next we will talk about major problem of world population. यानी दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन के ऊपर कौन से बड़े बड़े मसाइल हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मसला आता है वो है फूड यानी खाना। फूड यानी खाना। दुनिया में इतना खाना नहीं है कि हम तमाम इंसानों को जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उनको पहुंचाया जा सके। एक और मसला ये भी है कि सही खाना सही वक्त पे और सही जगह पे पहुंचाना, क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन हर सेकंड में, हर मिनट में और हर घंटे में इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ है वो 1.1 पर ईयर है। बड़े जो खाने वाले रेस्टोरेंट्स होते हैं
वो उन्होंने इकोड्रोन डिलीवरी भी शुरू कर दिया है, जिससे खाना जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पॉसिबल आंसर टू ऑल प्रॉब्लम्स एंड आई विल आस्क अरहम टू एक्सप्लेन फर्दर। Next, here's the possible answers. As you know, there is a united agency of all the countries of the world, UN. In the United Nations Assembly, they were discussing some answer to world overpopulation. Here are some answers to overpopulation: population growth and penalties. पॉपुलेशन ग्रोथ में जो पेनल्टीज आयद की गई थी, ठीक है, और यूएन की असेंबली में जो यूएन था उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से मशवरा किया था। उन्होंने कहा था कि हम कुछ पेनल्टीज आयद कर देते हैं। इन पेनल्टीज में से सबसे पहली पेनल्टी ये आ जाती है पॉपुलेशन ग्रोथ पेनल्टीज। पॉपुलेशन ग्रोथ पेनल्टीज, जिस तरह आपको पता है चाइना ने 1 चाइल्ड लॉ एडमिट किया था, लेकिन ये बहुत हार्श था, क्रूल था, क्योंकि कुछ लोगों की फ्रीडम जब्त उनसे की जा रही थी। जो लोग थे उन गवर्नमेंट ने ऐड किया था कि जिन लोगों के पास 1 चाइल्ड से ज़्यादा पेनल्टी होंगी, 1 चाइल्ड से ज़्यादा 1 से ज़्यादा चाइल्ड होंगी, उन पर पेनल्टी से ऐड की जाएगी। यानी कि उनको फूड, एजुकेशन ये उनको कम दी जाएगी, फ्री एजुकेशन उनसे ख़त्म कर दी जाएगी, और जो उनको फूड है उनको महंगी दी जाएगी। इस तरह की पेनल्टीज डिफरेंट वो आयद कर रहे थे, क्या कि उनका मसला नहीं है, पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है तो इनको मजबूरन ये लॉ आयद करने पड़े, लेकिन ये बहुत हार्श है क्योंकि पीपल फ्रीडम उनसे जब्त की जा रही है, फिर से ये ज़्यादा अच्छा। अब हम आगे पढ़ेंगे एजुकेशन के बारे में, मतलब एजुकेशन से हम किस तरह पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एजुकेशन के ज़रिए हम लोगों को पॉपुलेशन के मसाइल बता सकते हैं कि ऐसे दुनिया में कौन कौन से मसले पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, इसमें कई साल लग जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हर साल में 1.1% शरह इंक्रीज़ हो रही है लोगों की, तो इस मतलब 83 मिलियन लोग हर साल बढ़ रहे हैं इस दुनिया में। तो नेक्स्ट आई विल लाइक टू कॉल अरहम टू डिस्कस फर्दर। आगे हम लर्न करेंगे ग्रोइंग फूड। ग्रोइंग फूड एक बहुत पॉसिबल सोल्यूशन है, यानी कि बहुत आसान है, लेकिन उसी तरह बहुत मुश्किल भी है। आपको पता है एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत डेवलप कर रही है, और बहुत साइंटिस्ट तो जेनेटिक सीड्स, जेनेटिक एनिमल्स में भी रिसर्च कर रहे हैं, जो कि जेनेटिक सीड्स ज़्यादा वो पैदावार दें, ज़्यादा वो क्रॉप्स दें, और जो जेनेटिक एनिमल्स हैं ज़्यादा दूध दें, दही दें, इस तरह के वो बहुत ज़्यादा इनके पास सोल्यूशन आ जाती है, ठीक है। आगे भी लिखा हुआ है कि ये बहुत इसके 2 पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, कि इसको रोक रहे हैं। एक तो पहला ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मेनली सोल्यूशन ये है कि बहुत एक्सपेंसिव है, जो पेसेंट फार्मर्स हैं वो इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव है, लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेसेंट फार्मर्स, तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और ये ग्रोइंग फूड ये इतना अच्छा भी नहीं बन जाता, ठीक है, ये है अच्छा है, लेकिन जो पेसेंट फार्मर्स हैं वो इसको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो पेसेंट फार्मर्स है ग्रोइंग फूड इतनी ग्रो नहीं होती है पेसेंट फार्मर्स है, तो फिर ये पॉवर्टी ये इसके रास्ते में, इसको सक्सेस होने के रास्ते में पॉवर्टी आ जाती है, तो फिर से ये इतना कामयाब नहीं हो सकता है। आगे और नाउ वी विल टॉक अबाउट एफिशिएंट फार्मिंग, यानी एडवांस फार्मिंग, एडवांस तरीके से फार्मिंग करना। पाकिस्तान के जो लैंडलॉर्ड यानी ज़मींदार हैं उनके पास 40% ज़मीन 5 एकड़ से कम है, और 4% ज़मीन 1 एकड़ से कम है। ये जितनी भी ज़मीन है ये सारी गाँव के आसपास फैली हुई है, जिसकी वजह से इसके ऊपर मशीनरी इस्तेमाल करना मुश्किल है। ये सारी ज़मीन इकट्ठी नहीं है, ये अलग-अलग है, जिसकी वजह से ज़्यादातर फार्मर्स ओक्स और हैंड से ये काम करते हैं। एक और मसला ये भी है कि जो मशीनरी है वो गरीब फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका सलूशन ये है कि हुकूमत को चाहिए कि वो ये मशीनरी जो फार्मिंग मशीनरी है उनकी प्राइसेस को फार्मर्स के लिए कम करें ताकि वो इसको अफोर्ड कर सकें। नाउ ओवर टू अरहम। Last point in possible answers to our population is traditional customs and methods. आपको पता होगा कि बहुत से लोग हैं जिनके ख़ानदान सालों से चलता आ रहा है, वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा इस तरह के काम करते थे तो हम भी इस तरह के काम करते हैं। लेकिन आपको पता पुराने ज़माने में जो लोग होते थे उनके पास इतना एफिशिएंट चीज़ें नहीं थी, तो फिर वो उनका जो प्रोसेस था ग्रोइंग फूड का वो बहुत स्लो था। तो बहुत से लोग उसके खिलाफ होते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे बाप दादा थे, तो वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। अगर फिर वो कहते हैं ट्रेडिशनल कस्टम का मेथड ये कहता है कि वो हुकूमत उनको कहती है कि ठीक है आप बहुत ऐसे करते थे, लेकिन ये हमारे मर्जी नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो पॉपुलेशन हमें मार देती, इंसानों को मार देती है, और पॉपुलेशन से बहुत से मसाले हैं जो इंसान को ही उल्टा ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर बहुत से लोग ऐसे हुकूमत को ऐसा चाहिए कि एजुकेशन, इसका बाद एजुकेशन ही है, क्योंकि हम अगर उनको एजुकेशन के थ्रू उनको बताएंगे, उनको इसके थ्रेट बताएंगे, फिर वो खुद ही आएंगे। अगर खुद ही नहीं आएंगे
तो फिर ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है एजुकेशन का कि लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं। बहुत बड़ा मसला तवज्जो भी है। बहुत से लोग होते हैं, हम उनको एजुकेशन के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, टीवी के थ्रू उनको बताते हैं कि ये मसला है, थ्रेट है, लेकिन बहुत से लोग इसके ऊपर तवज्जो नहीं करते हैं। तो ये 5 ऐसे सोल्यूशन थे हेल्थ पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पेनल्टीज, ये था कि आप पेनल्टीज लगाएं जैसे चाइना ने लगाई थी। एजुकेशन, लोगों को खुद ही बताएं थ्रेट है, ये आपको मार देगी अगर कोई बंदा तवज्जो ना दे, तो फिर उनका मसला है। ग्रोइंग फूड ग्रो करें, जिसमें मैंने बताया था जेनेटिक्स, रिसर्च, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, तो फिर ये आ सकता है, लेकिन पॉवर्टी इसके रास्ते में आ सकती है। एफिशिएंट फार्मिंग का मतलब है हम ज़्यादा अच्छी फार्मिंग करें ज़्यादा, लेकिन जो लैंड फॉर्म है अर्थ की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि वहाँ पे डेजर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा जो लैंड है ना, लैंड ओनर्स उनके पास इतनी ज़रखेज़ ज़मीन नहीं है, इस वजह से एफिशिएंट फार्मिंग भी अच्छी है, लेकिन अगेन पॉवर्टी उसके रास्ते में आ जाती है। अगर ट्रेडिशनल कस्टम्स जो मैंने अभी बताया था, बाप दादा चलते आ रहे हैं, वो भी इस तरह के काम करते थे, उनको स्लो काम था, लेकिन लोग जो हैं वो तवज्जो नहीं देते हैं, तो ये भी इतना कामयाब नहीं है। ओवरऑल इन 5 में से जो सबसे कामयाब सोल्यूशन है ना, वो एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन लोगों को खुद ही बताना, तो वो खुद ही इसकी तरफ राग़िब होंगे। आगे उबैद आपको बताएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन। जैसे कि आप पॉसिबल आंसर पढ़ चुके हैं ओवर पॉपुलेशन के लिहाज से। अब हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखेंगे। 1940 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2.150 बिलियन एंड 1995 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 5.3 बिलियन और 2022 में प्रेजेंट वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 8 बिलियन और एस्टिमेट किया जाता है कि 2050 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी वो 10.3 बिलियन होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज सच एज नेचुरल गैस, वुड, ऑयल को प्रिजर्व करें ताकि फिर हमारी फ्यूचर जनरेशन इसको इस्तेमाल कर सके। थैंक यू।